एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था जो हमेशा खुद में रहता था। उसकी दुनिया बस उसके सपनों और उसकी स्केचेस तक सीमित थी। लोग उससे अजीब समझते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के मौसम में जब वो अपनी पुरानी डायरी लेकर पार्क में बैठा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीगते हुए खुल के हंस रही थी। उस लड़की का नाम मीरा था। मीरा बिल्कुल आरव के उल्टा थी, जिंदा दिल, खुशमिजाज और हर पल को जीने वाली। मीरा ने आरव को देखा और मुस्कुरा कर उसके पास आई और बिना झिझक के उसकी डायरी देखने लगी। आरव पहले थोड़ा घबराया, लेकिन मीरा के चेहरे की सच्ची खुशी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। मीरा ने उसकी ड्राइंग्स देखी और बोली, तुम्हारी ड्राइंग्स में जान है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में रंग की कमी है। उस दिन के बाद मीरा रोज आरव से मिलने लगी। धीरे धीरे आरव की खामोशी मीरा की बातों में घुलने लगी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कोई उससे समझता है और उसकी दुनिया में रंग भर रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और लंबे वॉक्स उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। आरव ने मीरा के लिए एक स्पेशल स्केच बनाया जिसमें मीरा बारिश में मुस्कुरा रही थी। जब उसने मीरा को वो स्केच दिया तो मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। मीरा ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी तस्वीर नहीं बल्कि मेरी रूह बना दी है। आरव को उस पल समझ आ गया कि वो मीरा से प्यार करने लगा है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब मीरा को अपने सपनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले मीरा ने आरव से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो ये दूरी हमें अलग नहीं कर पाएगी। आरव ने मीरा को जाने दिया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने अपने आर्ट को दुनिया के सामने लाना शुरू किया, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। कुछ महीनों बाद आरव ने एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई जिसका नाम था रंग जो तुमसे माइल। एग्जीबिशन के ओपनिंग डे पर जब आरव स्टेज पर खड़ा था, तभी भीड़ में से मीरा सामने आई। उसकी आंखों में वही चमक थी। आरव ने बिना कुछ कहे उससे गाले लगा लिया और उस पाल दोनों को समझ आ गया कि सच्चा प्यार कभी दूरियों से कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। और इस तरह एक खामोश लड़का और एक जिंदा दिल लड़की की कहानी एक खूबसूरत प्यार में बदल गई, जहां दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ पाया नहीं बल्कि खुद को भी पा लिया।